हेलो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ ये आपकी आंखें खोल देगा। इसलिए मैं जो कुछ भी अभी बोलने वाला हूँ तो हर लफ्ज़ और हर सेंटेंस बहुत गौर से सुनना। मैं अभी आप लोगों से कुछ लिस्ट शेयर करता हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवीज़ और वेब सीरीज़ की। संजू, सैक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, स्कैम, कबीर सिंह और हाल ही में रिलीज़ हुई द वाइट टाइगर, और ऐसे काफ़ी है। और इन सारे मूवीज़ और वेब सीरीज़ में एक चीज़ कॉमन है, पता है क्या है? क्रिमिनल माइंडसेट को जस्टिफाई करना। एंड द अलार्मिंग थिंग इज दे आर गेटिंग सक्सेसफुल इन जस्टिफाइंग इट। एक ज़माना था जब इंडियन मूवीज़ में सोशल वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा दिखाया जाता था, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अभी सब कुछ उल्टा हो रहा है। अभी नई जनरेशन को कबीर सिंह बनना है जो क्लास में घुस के टीचर के सामने ही पूरे क्लास को धमकाता है, सरेआम रोमांस करता है और इवन क्लास में सारे स्टूडेंट्स के सामने टीचर्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है, सबसे झगड़े करता है, और इस चीज़ को जस्टिफाई किया गया है। संजू में जहाँ पे हमने ये सीख लेनी चाहिए थी कि ज़िंदगी में हमें क्या नहीं करना है, वहाँ पे आज की जनरेशन वो मूवी देखने के बाद संजू जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मूवी में एक्चुअली दिखाए इस तरह से गया है कि दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ नॉर्मल। स्कैम के बाद हर्षद मेहता हीरो बन गया है, सिंपैथी गेन कर रहा है। और इवन जब उस सीरीज़ में कानून हमारा तोड़ने के लिए गवर्नमेंट उसे सज़ा देती है तो उस वक्त उसके लिए बुरा लगता है, गवर्नमेंट पे गुस्सा आता है व्यूवर्स को। और हाल ही में रिलीज़ हुई द वाइट टाइगर, इस मूवी के काफ़ी सारे रिव्यूअर्स ने रिव्यू बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, एग्रीड। लेकिन इस मूवी में दिखाया क्या गया है कि वो एक गरीब बंदा, एक गरीब घर का लड़का वाइट टाइगर बनता है। मतलब करता क्या है, तो अपने मालिक का खून करके उसका पैसा लेके किसी और शहर में भाग जाता है, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और सक्सेसफुल बन जाता है। और हमारा कानून और हमारे पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। क्या ये इस तरह की इमेज हीरो की होनी चाहिए? क्या इस तरह हीरो प्रोजेक्ट होना चाहिए? और अगर इस तरह हीरो प्रोजेक्ट होने लग गया तो ये आइडलाइज होगा हमारे नई जनरेशन की आंखों के सामने। और इसका असर क्या होता है पता है? मैं एक दो इंसिडेंसेस आप लोगों से शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं एक सेमिनार के लिए एक स्कूल में गया था, एंड वो व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द कॉरिडोर, एक 7th स्टैंडर्ड के क्लास के बाहर से मैं जा रहा था तो अंदर से एक टीचर एक स्टूडेंट पे गुस्सा कर रहे थे, तो वो आवाज़ आ रही थी बाहर। तो मैंने और एक चीज़ सुनी, वो स्टूडेंट पलट के उस टीचर को जवाब देता है। उस स्टूडेंट ने क्या कहा पता है? उस स्टूडेंट ने कहा, सर आप बाहर मिलिए, आपको देखता हूँ। सोचो, ये सेंटेंस, ये एटीट्यूड उसके अंदर आया कहाँ से? ऐसे में एक शॉप में गया था जहाँ का शॉपकीपर मेरा अच्छा पहचान का था। वो और उसकी बीवी दोनों भी टेंशन में कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कुछ स्कूल में किया है, तो उसके प्रिंसिपल ने नेक्स्ट डे स्कूल में बुलाया था। आपको पता है उनके बेटे ने क्या किया था? उनके 4th स्टैंडर्ड के बेटे ने उसके स्कूल में जो 3rd स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है उसे कॉरिडोर में छेड़ा था, उसे प्रपोज किया था। 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के माइंड में ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए, इवन आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में भी आप देख सकते हो कि टीनेजर्स और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अरोगेंटली आजकल बात करना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत अरोगेंटली बात करते हैं, पलट के जवाब देते हैं। और इवन टीनेजर लड़कियां अपनी कॉलोनी से गुजरने से डरती है क्योंकि कॉलोनी के ही बच्चे बेखौफ होकर छेड़ रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ द इमेज ऑफ हीरो। दिस इज़ रियली अलार्मिंग फॉर अस। सोचो, बच्चे जहाँ अपनी माँ बाप की कदर नहीं कर रहे तो बाकी सब लोग बहुत दूर है। देखो, ये ट्रेंड, ये सोच
हमारी नई जनरेशन को दीमक की तरह खोखला कर देगी। सो इसके लिए अभी इस पे कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बंदा दो माइंडसेट लेके जीता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव माइंडसेट। इवन हम भी किसी से अगर झगड़ा हो जाता है तो हमें भी लगता है इसको दो चपाट लगा के दे, लेकिन उस वक्त हमारा पॉजिटिव माइंडसेट हमें ऐसा कुछ करने से रोकता है। लेकिन अगर सोचो कि ये चीज़ें आइडियलाइज़ की गई, क्रिमिनल माइंडसेट अगर आइडियलाइज़ किया गया, तो अगली जनरेशन को वो रिएक्ट करना सही लगने लगेगा, वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने लगेंगे। बॉलीवुड से तो ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा कंटेंट बनाए कि जिससे कुछ सोशल वैल्यूज़ इम्बाइब हो सके नेक्स्ट जनरेशन पे। और बाकी आप और मैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हमारे बच्चों को, टीनेजर्स को ऐसे वेब सीरीज़ और ऐसे मूवीज़ से दूर रखते हैं, और अगर हो सके तो हम भी ऐसे मूवीज़ और वेब सीरीज़ से दूर रहते हैं, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स कम हो गया तो अपने आप ही ऐसी चीज़ें बनना बंद हो जाएगा। सो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ये रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रुका तो जो मुंबई में जानवी के साथ हुआ, ऐसी वारदातें बहुत कॉमन हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड रुकना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।